दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह आप लोगों के बीच एक छोटा सा वीडियो सेशन डाल रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है और कुछ अनर्गल बातें भी चल रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं अपने मुख्य मुद्दा पर आऊँगा। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, लाइक करने का प्रयास करिएगा अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। चलिए, पहला बिहार के लिए एक अच्छा न्यूज़ बता देना चाहते हैं कि TRE4 यानी BPSC TRE4 का वैकेंसी लगभग 1,40,000 समथिंग आने वाला है। उसमें हम NIS DLED सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि यदि 5 नवंबर को हम लोगों को रिलीफ मिल जाती है तो 110% कहिए कि हमारे जितने भी NIS कैंडिडेट हैं सब लोग पार्टिसिपेट करें। लेकिन अब बात यही फंसती है कि 5 नवंबर को आखिर कैसे हम लोग जीतें, क्या करें, इस पर भी हम चर्चा कर दें। क्योंकि हमारे माननीय विश्वनाथ जी के द्वारा एक ट्वीट आया था आज से 2 दिन पहले, एक दिन ही पहले, कि 5 राज्यों का MA फाइल है, लेकिन केवल बिहार स्टेट और उत्तराखंड स्टेट से ही लगभग अमाउंट आ रहा है। बाकी लोग अपना कान में तेल डाल के सोए हुए। तो मैं उन राज्यों से भी अपील करना चाहूंगा कि 5 राज्य में जो MA का 5 तारीख का सुनवाई है, आप सभी राज्यों से अपील है कि आप लोग जितना अधिक से अधिक सहयोग करने का काम करें। यदि नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इसके बाद एक न्यूज़ यह भी है कि जयंत चौधरी जी ने जो इस प्रकार से बात को रखा, जयंत चौधरी जी ने जो बात कही कि भाई ODL मोड में कराया गया है, लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे तो पर्याप्त संख्या में नहीं रहने के चलते इससे रिलैक्सेशन देकर रख सकता है। ठीक है, चूंकि ये 18 महीने का कोर्स है, लेकिन इन सर्विस के लिए है तो 18 महीना प्लस 6 महीने का इंटर्नशिप। कल हम एक वीडियो भी देख रहे थे, उसमें बताया गया था कि ये NIS DLED को हटाने की बात थी। वहां पर वकील भी बोले कि नहीं, ये जो है इन सर्विस है, तो इन सर्विस तो आप भी हैं, जो भी NIS DLED किया है सब लोग इन सर्विस ही है। इसका खुलासा जो MA की पहली सुनवाई हुई उसमें क्लियर हो गया कि हमारे DS नायडू सर ने कहा कि सर आपके जजमेंट से बहुत से लोग प्रभावित हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इन्हें बाहर ही नहीं किया था। मिस्टर गवई सर ने कहा हम तो इन सर्विस के लिए तो कहे नहीं हैं, तो फ्रेशर के लिए कहे हैं। तो इसकी पुष्टि वहां होता है। अब रही बात 5 तारीख की, तो 5 तारीख को जो हियरिंग होने वाला है, हम लोग आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम लोग 99% जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर वही पुरानी बात मैं दोहरा रहा हूं कि जीतने के बहुत कारण हैं और हारने के सिर्फ एक ही कारण है, वो है फंडिंग। क्योंकि अभी भी माकूल फंडिंग नहीं हो पाया है। विश्वनाथ जी से हमसे बातचीत हुआ तो ज़्यादा हम लोग नहीं पहुँचे हैं, लगभग 5-6 के आसपास में हैं, जबकि 5-6 माने कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में 5-6 लाख का मतलब कुछ नहीं है। हमने एक संगीत के माध्यम से भी आप लोगों को एक प्रेरणादायक गीत मैंने बनाया था, उससे भी आप लोग समझें और अपने फ्यूचर के लिए आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विश्वनाथ जी पैसा लेकर अपने घर बनवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
क्योंकि विश्वनाथ जी एक ऐसे पर्सन हैं जो पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी बात को रखते हैं और अकाउंट भी बताते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट जारी करते हैं, कितना खर्च कहाँ हुआ, कितना खर्च कहाँ हुआ, इसका भी ब्यौरा देते हैं। भले कहने वाले कुछ भी कहते रहें, उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी जो ग्रुप सक्रिय है, अभी जो हमारे भारत में ग्रुप सक्रिय है, अभी जो सक्रिय हुए हैं उस ग्रुप से बिल्कुल हम लोगों को सावधानी बरतना होगा, नहीं तो हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ आपको हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि कल हम आपके बीच नहीं उपस्थित हो पाए थे तो बहुत से लोगों को फ़ोन आया कि सर आज तो हमारा टावर नहीं था, हम थोड़ा सा दूसरे जगह चले गए थे। इस वजह से आपसे अपील होगा कि आप लोग जितना अधिक से अधिक फंडिंग करें, और फंडिंग करके विश्वनाथ जी ही नहीं बल्कि आप अपने ही नहीं बल्कि 14 लाख लोगों को राहत देने का काम करेंगे। यदि आप 1000 रुपया भेज रहे हैं तो हमारे लिए 1 लाख के बराबर है, हमारी टीम के लिए 1 लाख के बराबर है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।